शुरुआत चंद सवालों से करते हैं। सवाल यह है कि क्या पीओके में तिरंगा लहराने की तारीख करीब आ चुकी है? क्या मुजफ्फराबाद से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान तक जिन्ना के वारिसों के पाप का अंत करने का वक्त आ चुका है? यह सवाल इसलिए क्योंकि पुलवामा में पाकिस्तान का पाप सरेआम होने के बाद जिन्ना के वारिसों ने एक और बड़ी गुस्ताखी कर दी। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान गिलगित बाल्टिस्तान पहुंचे, 20 मिनट तक अपने शागिर्दों के सामने तकरीर की, पीओके के हिस्से गिलगित बाल्टिस्तान को प्रांत का दर्जा देने का ऐलान कर दिया। सवाल यह है कि क्या इमरान का यह ऐलान पाकिस्तान की बर्बादी के ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाला है? सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखें। हो गया ऐलान जिन्ना के मुल्की बर्बादी का। इमरान खान ने गिलगित बाल्टिस्तान को अलग प्रांत बनाए जाने के ऐलान के साथ ही पाकिस्तान की तबाही का ताबूत में आखिरी कील ठोक दिया है। खैरों की अति का अंत कैसे होने वाला है, पहले इसे समझिए। इमरान खान ने गिलगित बाल्टिस्तान को प्रांत का दर्जा दिए जाने का ऐलान किया है। कहा कि गिलगित बाल्टिस्तान को संवैधानिक अधिकार दिए जाएंगे। गिलगित में नवंबर में चुनाव कराए जाएंगे। पाकिस्तान में इन दिनों खौफ है क्योंकि इस्लामाबाद के मक्कारों से लेकर रावलपिंडी के कायर जनरलों की हकीकत दुनिया के सामने आ चुकी है। इसलिए इमरान खान गिलगित बाल्टिस्तान पहुंचे, अपने चंद शागिर्दों के साथ पहाड़ की तलहटी में मजमा लगाया और गिलगित बाल्टिस्तान को प्रांत का दर्जा देने का ऐलान कर पाकिस्तान की बर्बादी का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान को गर्त में जाना है, यही अंतिम सत्य है। लेकिन इस बार इमरान ने गिलगित बाल्टिस्तान की राह पकड़कर अपने पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने की तारीख तय कर दी है, क्योंकि पीओके की तरह ही गिलगित बाल्टिस्तान हमारे देश का वो हिस्सा है जिस पर जिन्ना के नकारों ने 7 दशक से अवैध कब्जा किया हुआ है। इसलिए पाकिस्तान को क्लियर मैसेज दे दिया गया है कि पीओके से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान से अपने पाप की गठरी उठाकर दफा होने की तैयारी कर लें। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान में 4 प्रांत हैं: पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान हमारे देश का हिस्सा है जिसे पाकिस्तान में तमाम सरकारें पिछले लंबे वक्त से एक नया प्रांत घोषित करने की हिमाकत करना चाहती हैं। लेकिन हिंदुस्तानी बारूद के खौफ के चलते अब तक ऐसी हिमाकत वो नहीं कर पाई है। इमरान खान गिलगित बाल्टिस्तान को 5वां राज्य बनाने जा रहे हैं। सवाल यह है कि पाकिस्तान के इस मंशा के पीछे आखिर कौन है? इस सवाल का जवाब है पाकिस्तान का माई बाप चीन। इसकी वजह जानने से पहले गिलगित बाल्टिस्तान है कहां, ये जानिए। देश की मैप पर सबसे ऊपर है जम्मू कश्मीर। पाकिस्तान की तरफ एक सिरा निकला हुआ है, यही गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका है। ऊपर गिलगित का इलाका है, उससे थोड़ा दक्षिण में बाल्टिस्तान। पाकिस्तान के कब्जे से पहले यह हमारे कश्मीर का ही हिस्सा था। पाकिस्तान पहले इस इलाके को नॉर्दर्न एरियाज कहता था, जिस पर पाकिस्तान की फौज कंट्रोल रखती थी। 2009 में जाकर यहां चुनाव हुए, लेकिन सारे फैसले एक काउंसिल लेती है जिसका अध्यक्ष पाकिस्तान का वजीर आजम होता है। 2009 में नॉर्दर्न एरियाज का नाम बदलकर गिलगित बाल्टिस्तान कर दिया गया, जिससे अब प्रांत बनाए जाने का ऐलान कर दिया गया है। सवाल यह है कि गिलगित बाल्टिस्तान को प्रांत बनाए जाने का मकसद क्या है? भारत के विरोध के बावजूद पाकिस्तान के फैसले की वजह क्या है? इसका जवाब ये तस्वीरें हैं जो इमरान का तख्ता पलट करने वाली हैं। पाकिस्तान में विरोधी दलों ने बाजवा के वर्दी वाले गुंडों के साथ ही इमरान के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। लाहौर, कराची, क्वेटा में विपक्ष की रैलियों में उमड़ी भीड़ ने इमरान की हुकूमत की विदाई की तारीख को तय कर दिया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में पहली बार आवाम फौज के खिलाफ भी बगावत पर उतर आई है। इसलिए इमरान अपनी माए बाप बाजवा का गुणगान करने गिलगित पहुंचे। इमरान खान गिलगित में 18 मिनट तक इसी तरह से डींगे हाँकते रहे। जरूरी भी था, क्योंकि पुलवामा पर पाकिस्तान के पाप के खुलासे और बाजवा के शागिर्दों में हमारे जाबाज विंग कमांडर अभिनंदन के खौफ के कबूलनामे के बाद जिन्ना की मुल्क की भद पिटी हुई है। नवाज शरीफ की पार्टी ने इमरान की हैसियत संसद में बेनकाब कर दी है। तभी से खान साहब सदमे में थे। मौका था, इसलिए विरोधियों को धमकी देने पर उतर आए। इमरान की यह धमकी इस्लामाबाद के सियासतदानों के लिए ही नहीं थी,
बल्कि गिलगित बाल्टिस्तान के उन लीडर्स के लिए भी थी जो पाकिस्तान के जुल्मों सितम से आजिज़ आकर आजादी की मांग बुलंद करते रहे हैं। गुस्से का उबाल, जगह जगह बगावत पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में आम है। इस्लामाबाद की हुकूमत के हर फैसले पर कश्मीर का यह हिस्सा सुलग उठता है। सड़कें आंदोलनकारियों से पट जाती हैं। तब पाकिस्तानी फौजी बेगुनाहों पर गोलियां बरसाते हैं। लाठी, डंडे, पत्थरों से आजादी के मतवालों को कुचला जाता है। बेइंतहा अत्याचार, इंसानियत को शर्मसार करने वाली जाति के बाद भी गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान की गुलामी मंजूर नहीं है। पीओके की तरह गिलगित बाल्टिस्तान के लोग भी पाकिस्तान से नफरत करते हैं। उन्हें पाकिस्तानियों की शक्ल देखना तक गवारा नहीं है और ये बात पाकिस्तान को काफी अच्छे से पता भी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतना सब कुछ पता होने के बावजूद भी क्यों गिलगित बाल्टिस्तान को एक अलग राज्य बनाकर वहां चुनाव करने की कोशिशें हो रही हैं? इसका जवाब है चीन। चीन की एक और बड़ी योजना है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक, जिस पर चीन ने 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च किया है। यह कॉरिडोर गिलगित बाल्टिस्तान से गुजरता है। चीन नहीं चाहता कि जिस प्रोजेक्ट पर लाखों करोड़ खर्च किए वो ऐसे इलाके से गुजरे जिस पर किसी तरह का विवाद हो। इसलिए पाकिस्तान ने अपने माई बाप चीन को खुश करने के लिए अगस्त में शाह महमूद कुरैशी को चीन भेजा। जिनपिंग की दुत्कार के बाद विदेश मंत्री वांग यी से मिले। कोरोना काल चल रहा था, अब नमस्ते तो करते नहीं, इसलिए कोहनी मिलाई। पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर ये तस्वीरें खूब दिखाई गईं। यूं लगा मानो जमाने के सामने बेगैरत हो चुकी पाकिस्तान की इज्जत को मेड इन चाइना वाला पैबंद मिल गया। इसलिए कुरैशी जब पाकिस्तान लौटे तो आवाम के सामने तुरंत डींगे हाँकने के लिए हाजिर हो गए। कलाकारी करते हुए मुंह से निकलते अल्फाजों पर पाकिस्तानियों ने ताली बजाई, लेकिन कुरैशी ने आधी बात बताई। सच्चाई यह है कि दुनिया भर में पाकिस्तान को सरेआम बेइज्जत कराने वाले शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान को चीन के हाथों गिरवी रखने के दस्तावेजों पर दस्तखत कराए, जिसका सबूत भी चंद घंटे बाद सामने आ गया। सऊदी अरब ने जब पाकिस्तान से अपने पैसे मांगे, उधारी की सारी किश्तें चुकाने के लिए कहा, तो इमरान खान ने बाजवा को अपने माई बाप यानी चीन की चौखट पर भेजा। बाजवा चीन पहुंचा, वहां पर मत्था झुकाया, लेकिन जिनपिंग ने पैसा देना तो दूर, उससे मिलने से भी इंकार कर दिया। अपने विदेश मंत्री से मुलाकात करवाई और विदेश मंत्री ने एक साहूकार की तरह यह शर्त सामने रखी कि गिलगित बाल्टिस्तान को चीन का हिस्सा कर दो तो पैसे ले लो। लेकिन इमरान खान को पता था कि ऐसा करने पर हिंदुस्तानी बारूद बरसना तय है, इसलिए नानुकुर करने लगे। जिसके बाद पाकिस्तानी फौज के बुजदिल मुखिया यानी कि कमर जावेद बाजवा ने मोर्चा संभाला। इमरान खान को कोठरी में कैद कर मीटिंग बुलाई, जहां अपने माई बाप जिनपिंग का फरमान सुनाया, जिसके बाद जमकर तू मैं हुई। बेनजीर भुट्टो के बेटे से लेकर नवाज शरीफ की बेटी ने बाजवा की शागिर्दी से सरेआम इनकार कर दिया। विरोध के बावजूद बाजवा की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। पाकिस्तानियों की खाली झोली और मुफसिली में दम तोड़ती उम्मीदों का आखिरी सहारा जिनपिंग की दहलीज पर ही था। लिहाजा चीन के कहने पर गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाने का ऐलान कर दिया गया। सवाल यह है कि इससे चीन को क्या फायदा हो सकता है? गिलगित बाल्टिस्तान हमारे देश का हिस्सा है। पाकिस्तान के इसे प्रांत बनाने से इस इलाके में चीन के सीपैक के तहत निर्माण का रास्ता खुल जाएगा। एक तरह से इस इलाके पर चीन का कब्जा हो सकता है। इससे चीन को हमारी सरहद के ज्यादा करीब आने का मौका मिल जाएगा, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। भारत हमेशा से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान को अपना इलाका मानता आया है। भारत इस स्टैंड पर कायम है। बावजूद इसके इमरान खान ने गिलगित बाल्टिस्तान को 5वां प्रांत बनाने का ऐलान कर बड़ी गुस्ताखी कर ली है। इसलिए मुजफ्फराबाद से लेकर गिलगित तक तिरंगा लहराना तय है। वैसे इमरान के इस ऐलान के बाद से ही पाकिस्तान को इस बात का एहसास होने लगा है। पाकिस्तान में पहले से ही आग लगी हुई थी, जिसे चीन को खुश करने के लिए गिलगित बाल्टिस्तान को भले ही 5वां प्रांत बनाने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन यही आग अब इमरान खान की सल्तनत को खाक करने वाली है। एलएसी पर हमारी तैयारियों को देखकर जिन्ना के वारिसों का हलक सूख गया है। इस्लामाबाद के सियासतदानों से लेकर रावलपिंडी तक के वर्दी वाले दहशतगर्दों को इस बात का एहसास हो चला है कि मुजफ्फराबाद से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान तक पाकिस्तान के कब्जे वाले पूरे कश्मीर में इमरान के सपोलों के पाप के अंत का वक्त करीब आ चुका है। पाकिस्तान के टुकड़े होना तय हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे
सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।